नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ईवीएस के। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी को डिटेल से वीडियो देखनी है तो आप अनअकैडमी पर जाओगे, वहां पर आपको मेरा पेज फॉलो करना है या डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। सुमित भारद्वाज वहां पर सर्च करना है तो आपको वहां पर 40 वीडियो तो डिटेल से मिल जाएंगी और साथ ही साथ में 9 वीडियो आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो कोर्स भी खरीद सकते हो। यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे गया होगा, 1 महीने के लिए आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप साथ ही साथ अगर मेरा कोड यूज करते हो SS दोस्ती 02 मेरा कोड है, अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो आपको 10% का डिस्काउंट इस पर ले सकते हो और अपना कोर्स खरीद सकते हो। और 6 महीने के लिए अगर आपको 750 पे मंथली करने पड़ेंगे, साथ ही साथ मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना ये कोर्स भी खरीद सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए खोज विधि के आविष्कारक कौन है। ये आप सभी ने साइको में पढ़ा होगा, तो ये तो सिंपल है। खोज विधि के कौन आविष्कारक है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बताइए जो कार्य हम स्वेच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक वातावरण में करें वही खेल है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा किसने दी थी आप सभी को पता होना चाहिए। गलुक की यह परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलुक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि बताइए न्यूनतम अधिगम स्तर में कितने शब्द होते हैं? तो ये 3 शब्द होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए शिक्षकों की कमी के कारण जब एक विद्यालय में कई कक्षाओं के शिक्षण कार्य संचालन की व्यवस्था एक साथ करनी पड़ती है तो वह क्या कहलाता है? तो बताइए वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है एक कक्षा का शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, न्यूनतम अधिगम स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये तो साइको के क्वेश्चन है। नहीं, ये पीछे क्या है, सीटेट के अंतर्गत ईवीएस में पूछे जा चुके हैं, तो क्वेश्चन मैंने क्या है ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए व्यवहारिक गणित का भाग है। तो व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? संख्याओं का हिसाब करना या लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना या बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना। तो व्यवहारिक क्या रहेगा? डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना ये व्यवहारिक गणित का भाग है। तो ये उसमें गणित वाली पेडागोगी में भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यावरण मुद्दे हैं? तो पर्यावरण के मुद्दे पूछे हैं इसने। जल संरक्षण, कचरा निस्तारण या जनसंख्या वृद्धि। तो अब आते हैं हम अपने ऑप्शन पर। हमारा ऑप्शन रहेगा ए या बी या फिर ओनली ए या फिर बी और सी या फिर तीनों। तो तीनों रहेंगे क्योंकि जल संरक्षण की बात की थी तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा। तो ये क्या है? राइट, तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य में कौन कौन से सम्मिलित है? भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र के में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो ये बताना है। ऑप्शन ए रहेगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। बी है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। सी रहेगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। डी रहेगा महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी जो है राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि प्रायद्वीप क्षेत्र के राज्य हैं। नेक्स्ट है कि ईवीएस का एकीकरण कीजिए। तो बताना है आप सभी को ईवीएस का। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पारिस्थितिक विषाणु विज्ञान और विज्ञान का। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। भाई ईवीएस क्या हो जाएगा? विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है अशुद्ध जल को?
अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर, गैसों को हटाकर, या फिर ये सभी। तो इन सभी को हटाकर किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी नहीं पूछा है, अपघटन के लिए। तो ठोस अवशिष्ट फेंकना, वनोन्मूलन, या वनारोपण, या फिर जीवाश्म ईंधन का उपयोग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर सी रहेगा, वनारोपण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है? फिर सुनो कि भाई एक व्यक्ति को क्या है, आंवला दिया गया है और उसने मुरब्बा बनाना है। तो वह कौन सी तकनीक उपयोग करेगा? संरक्षण तकनीक, परिरक्षण तकनीक, या अपघटन तकनीक, या फिर पाश्चुरीकरण तकनीक। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगर उसको मुरब्बा बनाना है आंवले से तो वह परिरक्षण तकनीक का क्या है, प्रयोग करेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बताइए पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो आप सभी को पता है ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य होता है। तो ये देखने की भी जरूरत नहीं है। तो बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? कांटेनुमा, आपको ये देखना आप कांटे किस पर होते हैं। तो ये आपने पहले पढ़ भी रखा होगा। तो स्थलीय पर, जलीय पर, उभयधर्मी पर, या फिर मरुस्थलीय पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है, जो मरुस्थल में जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं वो कांटेनुमा पेड़ पौधे वाली झाड़ियाँ मिलती हैं। तो डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण नहीं करता है, मतलब कि स्वयं घोंसला नहीं बनाता है? तो वह होता है कौवा, कोयल, गौरैया, बुलबुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौवा घोंसला बनाता है उसी में क्या है, कोयल रहने लग जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? फिर सुनो, कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के तो पश्चिम में, वेस्ट में, और अफ्रीका के ईस्ट में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर दक्षिण महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर जो है वह ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में और अफ्रीका के ईस्ट में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, या फिर प्रोटीन, या वसीय अम्ल। तो भाई रेशम की रासायनिक प्रकृति कौन सी है? प्रोटीन रहेगा। तो सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बताइए भाई निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? वृक्ष का उदाहरण बताना है। बरगद, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। आप सभी को इसका पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बरगद का पेड़, आप सभी ने देखा होगा बरगद का क्या होता है, पेड़ होता है। तो बरगद जो है पौधे का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप प्राकृतिक आपदा होती है, सुनामी प्राकृतिक आपदा होती है, चक्रवात प्राकृतिक आपदा होती है। तो शॉर्ट सर्किट से लगी आग होती है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं होती है। शॉर्ट सर्किट के द्वारा जो लगी, मान लो बिजली है, ये प्रकृति थोड़ी है, ये हमने बनाई है। इसके द्वारा बाई चांस मान लो कहीं पर फॉल्ट हो जाता है तो आग लगती है, तो वो प्राकृतिक आपदा में नहीं आता। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई किस सिंचाई, अच्छा क्वेश्चन है, किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? तो चड़स से, ट्यूबवेल से,
जो बूंद सिंचाई होती है उससे या फव्वारा से। भाई जल संरक्षण के बारे में पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा किससे जल संरक्षण होता है, तो बताइए किससे होता है। जो बूंद सिंचाई होती है उससे होता है, तो क्या हो जाएगा, बूंद सिंचाई उसका राइट आंसर रहेगा। वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं, तो वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है, पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कैंसर, श्वसन संबंधी रोग या इमारतों का क्षय। वायु प्रदूषण से ये हो जाता है, श्वसन रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है, पाचन तंत्र रोग नहीं होता है, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं तो नीचे कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।